हमारे क्षेत्र में 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है। कीचड़ पड़ी है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं, निकलने की जगह नहीं है। या यकीन मानो 10 साल के अंदर मनोज तिवारी ने 10 ईंट भी कहीं नहीं लगाई हैं। कन्हैया जी जो है एक सच्चे सिपाही है, देश के सिपाही है और जनता के लिए सिपाही है। यहाँ फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। अगर कन्हैया जी ने ऐसा कुछ कहा होता तो आज जेल में होते। रेलवे 2019 में बहाली निकला, आज तक बहाली पूरा नहीं हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री ये बात बोलते हो कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अभी मंच से कहते हैं कि टेम्पू में भर भर के काला धन गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो बता दूं कि दिल्ली के इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और ये रेस जो है बहुत ही तगड़ी होती जा रही है। और इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा इलाके में आई हूँ, जहाँ पे मैं लोगों से बात करूँगी कि उन्होंने मन बना लिया है कि वो कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी किसको यहाँ से जिताने वाले हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ जी, कन्हैया कुमार जी को जिताना चाहते हैं क्योंकि मनोज तिवारी ने 10 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है, ना कोई उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास किया है। उन्होंने सिर्फ वादे किए थे बड़े बड़े, लेकिन हमारा जो इलाका है ये आज भी बैकवर्ड है पूरी दिल्ली के अंदर। इसके अंदर कोई काम नहीं करा उन्होंने तो। और हम चाहते हैं कि अब की बार कन्हैया कुमार भारी बहुमत से जीते, जो कि एक साधारण व्यक्ति है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी है और वो जितना वो विकास करेंगे हमारे क्षेत्र। देखिए, कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा साधारण आदमी, तो अभी वो एक चप्पल पहनकर जो है जनसभा में थे शायद, तो उसको लेकर काफ़ी वायरल हो रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ें करके वो लोगों से वोट पाना चाहते हैं। एक तरीके की सिंपैथी है कि चप्पलों में जा रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इस पर आपका क्या? वो हमेशा से शुरू से ही साधारण से रहते हैं। अच्छा। वो ये नहीं है कि दिखावा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, वो आम पब्लिक के बीच में रहते हैं। अभी आपने देखा उनकी पदयात्रा थी तो पब्लिक कितनी थी, और मनोज तिवारी के साथ 4 आदमी घूम रहे खाली। वो मेहनत करने वाले व्यक्ति है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नेता हैं। उन्होंने जेएनयू में पढ़े लिखे, सबसे पहली बात तो पढ़े लिखे आदमी हैं, और पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो दूसरों को भी समझेगा। और इस इलाके में जो आप अगर डीडीए के पास कॉलोनी है जमने विहार, उसमें भी जाओगे तो वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ इलाका पड़ा है। हमारे क्षेत्र में 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हर आदमी परेशान है, आप कहीं भी चले जाओ जाम लगा रहता है, कीचड़ पड़ी है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं, निकलने की जगह नहीं है, कहीं कुछ भी विकास नहीं हुआ। 14 या यकीन मानो 10 साल के अंदर मनोज तिवारी ने 10 ईंट भी कहीं नहीं लगाई हैं। 10 रुपए का भी विकास नहीं करा उस बंदे ने। और कहते हैं कि उन्होंने तो काम बहुत किया है। कुछ भी नहीं किया। केवल मोदी के नाम पे ये वोट है और इनके पास विकास के नाम पे यहाँ पे इनके पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं मनोज तिवारी के पास तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलैरिटी है, उसको किसी की जरूरत वो कुछ नहीं है। वो इनके जो जैसे क्या जो है खरीदे हुए लोग होते हैं ना, तो वो उन लोगों के खरीदे हुए सैलरी पेड लोग हैं ना, वो उनके जो है चरण चुम्बन करने का काम कर रहे हैं। बाकी विकास के नाम पे आप यहाँ देख भी रहे होगे और इलाके में आप जाके उसको देखिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल अब 2 साल लड़के रेप हुआ, कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं करते। देखिए, अभिनेता और नेता दोनों में फर्क होता है। मनोज तिवारी ठहरे अभिनेता, तो जब अभिनेता वर्सेज नेता का यहाँ पर चुनाव है। और कन्हैया कुमार जी की जहाँ तक बात है, तो कन्हैया कुमार जी ने जेएनयू से जो अपनी सफ़र तय किया और वहाँ से वो छात्र संघ का चुनाव लड़के और उन्होंने जेल की भी यात्रा सफ़र किया। और उन्होंने देखा, आपने देखा कि बिहार से लेकर उन्होंने तिहाड़ तक का यात्रा सफ़र करके और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी बने और वो जनता के सेवक हैं। और ये जो चुनाव हो रही है 2024 में, ये जनता वर्सेज सत्ता की चुनाव है। ये चुनाव में इस बार ऐसे प्रत्याशी को उतारा गया है कांग्रेस पार्टी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जो कि जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है और जनता के सुख दुख को समझता है। क्योंकि वो खुद एक गरीब परिवार से जो ज़मीनी स्तर से उठकर सीधे सांसद के सफ़र को तय किया है। और समझिए कि जो पार्टी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, उसको आज पार्टी ने टिकट देकर एक युवा चेहरे को आज एक अच्छा मौका दिया है, ताकि अगर वो संसद जाते हैं, ऐसे लोगों की संसद में ज़रूरत है जो विपक्ष जो आज इस प्रकार से आज बोलता है, उनको दबाने के लिए आज जो मोदी सरकार जो लगातार हमलावर होती है, उनको संसद से बाहर कर देती है। तो वैसे लोग अगर कन्हैया अगर जाते हैं, तो जिनको संविधान का एक एक आर्टिकल का ज्ञान है, एक एक भाषा का ज्ञान है, तो वो संसद में उसे तानाशाह को चुप कराने में सक्षम होंगे। जो सरकार आज जो है संविधान की दुहाई नहीं देती है और लगातार देश में नफरत की राजनीति करती है। तो कन्हैया जी जो है एक सच्चे सिपाही है, देश के सिपाही है और जनता के लिए सिपाही हैं। और मनोज तिवारी, आपने देखा कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज कचरे पड़े हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो है नाली में जो है
पूरे कूड़े पड़े हुए हैं, नाली की स्मेल आती है। तो आज मनोज तिवारी जी बताने का काम करेंगे कि उन्होंने बिहार से आकर यहाँ की जनता ने उन्हें सांसद बनाया तो उन्होंने कितना काम किया, उन्होंने काम जनता के बीच में उतरने का देखिए, नहीं अगर किया। हम और इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई काम हुआ है। कहाँ आप कहीं भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम लीजिए, कहीं पर भी काम नहीं। आप बुरारी विधानसभा चल जाइए, बुरारी विधानसभा में लोग को पानी तक का किल्लत है, लोग को पानी नहीं मिल रही है। आप लोग खरीद के वहाँ पानी पी रहे हैं, इतनी स्थिति वहाँ की हद से बदतर है। तो जिस घर में पानी नहीं मिल रही है वैसे लोकसभा का क्या मनोज तिवारी जी विकास कर रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर एलजी के द्वारा सरकार चलाया जाता है और यहाँ पे केजरीवाल जी को दबाने का प्रयास किया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था कि जिस ऑथराइज कॉलोनी है वहाँ कम से कम पानी पहुँचा दिया जाए। तो जिस घर में पानी नहीं है तो वहाँ के लोग समझिए कि किस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं। तो हम दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों से आह्वान करते हैं और नम्र निवेदन भी करते हैं कि वो कन्हैया कुमार जी को आगामी 25 तारीख को 2 नंबर बटन पर हाथ दबाकर उन्हें संसद भेजने का काम करें, ताकि वो इस क्षेत्र की जो समस्या है, जो युवाओं की समस्या है, जो महिलाओं की समस्या है, जो यहाँ के बुजुर्गों की समस्या है, वो सभी को वो संसद में उठाएंगे और सरकार से लगातार लड़ के वो काम को करवाने का वो काम करेंगे। कन्हैया जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, उन्होंने जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। तो वो प्रत्याशी को पता है कि संविधान क्या है, संविधान के बचाने की बात करते हैं। तो वो प्रत्याशी आज इस देश में सबसे चर्चित चेहरा भी है और वो लगातार आपने देखा कि वो पैदल भी चले राहुल गांधी जी के साथ, जो राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा को सफ़र किया, उनके साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले और देश की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। देखिए, इस बार का जो चुनाव है ये जनता चुनाव लड़ रही है, ना कोई प्रत्याशी लड़ रहा है ना कुछ लड़ रहा है, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है, युवाओं में जो आक्रोश है, किसान में आक्रोश है, व्यापारी में आक्रोश है, मजदूर में आक्रोश है। आप देखिए जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पे है, नौकरियों में युवाओं को निराशा मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, 30 लाख सरकारी पद खाली है, हमारे जो रोजगार हैं वो ठप होते हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पे, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय है। आज एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसको देश के युवाओं को जिससे उम्मीद है, आज लाखों नौजवान, किसान, बेरोजगार सभी की एकमात्र आशा और उम्मीद है कन्हैया कुमार। देखिए, लेकिन इनको तो ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने बहुत भारतों के टुकड़े करवाने की बात कही है, तो ये कैसे यहाँ पर एकता दिखाएंगे? सोचिए कि यहाँ फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। अगर कन्हैया जी ने ऐसा कुछ कहा होता तो आज जेल में होते। भारत जोड़ने वाले लोगों को बदनाम करने की साजिश है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कन्हैया कुमार जैसा देशभक्त, जिसके पिताजी, जिसके परिवार वाले आर्मी में हो, उसको आप कैसे आप बोल सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की टूल किट है, बदनाम करने की का तरीका है। उन तरीकों से देश की जनता जान चुकी है। अगर कन्हैया कुमार जी सही पे आरोपित थे तो आज आज़ाद होकर चुनाव न लड़ रहे होते, 2 बार चुनाव लड़ा। सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई किसी छुप नहीं सकती। कुछ समय के लिए आप परेशान किया जा सकता है, कन्हैया कुमार जी को सिर्फ परेशान किया गया, पर कहा जाता है ना कि सत्य को सिर्फ परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। तो पराजित कन्हैया कुमार नहीं होने वाले हैं। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, दिल्ली की जनता ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से देश में एक बदलाव की बयार चली है। लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, लोकतंत्र को मानने वाले लोग, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग आज इस समय इस सरकार को बदलने की तैयारी में है, क्योंकि देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। अगर ये मोदी सरकार 5 साल और रह गई तो आप देख लीजिए देश में चुनाव होना बंद हो जाएगा, देश में लोकतंत्र का नामो निशान मिट जाएगा। आज देश की जनता, देश के लोग, देश के नौजवान, देश के किसान, देश का बुद्धिजीवी वर्ग सभी आज जाग चुका है। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि 4 लाख पार 4 जून को कन्हैया कुमार जीतने वाले, 4 लाख वोट जीतने वाले। देखिए, मनोज तिवारी की देखा जाए तो इलाके में बहुत तारीफें हो रही हैं और यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं काम नहीं किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस टक्कर को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, नाचने गाने वाले का तो वह नाचने गाने के काम कर पाएगा, वो क्षेत्र की समस्या क्या जानेगा। फिर नाचने गाने वालों को आपने 2 बार सांसद क्यों बना दिया? देखिए, वो एक क्या नाम है, एक मोदी जी ने कोई वो लेके आए थे, उन्होंने उस मोदी ने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। और क्या नाम है, देश के हित के लिए बोलने आए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जुमलों के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और क्या नाम है, देखिए जो अभी क्या नाम है 6 सांसदों की टिकट काट दी गई, और क्या नाम है क्यों, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये मनोज तिवारी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर 10 काम गिना दें, उनका जूता और मेरा सिर होगा, जिसमें कुत्ता था उसमें खिला देना। क्या नाम है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी करी है, हवाबाजी करी है, अपना बैंक वो करा है और दंगे करा के हिंदू मुस्लिम करके ये चलिए, तो हमने इलाके की बात कर ली।
अब राज्य की हमने बात कर ली, अब क्या लग रहा है कि देश में कौन प्रधानमंत्री अगला होगा? देश में एक युवा चेहरा और एक राहुल गांधी जी की उम्मीद है, एक बुजुर्गों का भी है, युवाओं का भी है और जन समाज का भी है। पद यात्रा उन्होंने जो अपना संकल्प वो बनाया है, वो कहना में जनता से पूछ के भारत जोड़ो में सबसे उनकी राय से बना है, उनके हित के लिए बना है। देखिए यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार इस बार आ रहे हैं, तो वो क्या मुद्दे हैं जिन पर लोगों ने ठान लिया है कि भाई इस बार तो कन्हैया कुमार ही यहाँ से आ रहे हैं? क्या वो अलग मनोज तिवारी से इस बार इलाके में करने वाले हैं, वो ज़रा थोड़ा सा हमें कम शब्दों में समझा दीजिए। देखिए, मनोज तिवारी 10 साल यहाँ रह चुके सांसद। अब पूरा दिल्ली की जनता यहाँ के वो एक तरीके से ये बोल रही है कि मंगरुआ 10 साल में बीमार हो चुका है और कन्हैया कुमार यंगस्टर हैं, वो जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। इसके पीछे रीज़न है कि आप 5 किलो राशन देते हो और कहते हो मैं बहुत बड़ा उपकार कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे घर आओ, हम ही 5 किलो आपको चावल देते हैं, 1 महीना खा के दिखाओ। कोई गरीब 5 किलो चावल में 1 महीना खा कर रह सकता क्या? या देश का कोई नागरिक आप देखिए, बिहार में क्वेश्चन लीक होता है, यूपी में क्वेश्चन लीक होता है, पूरे देश में क्वेश्चन लीक होता है। लेकिन उसको लेकर तो मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने भी वो दिया है लोगों को आश्वासन कि भाई पूरे अब इस बार अच्छे तरीके से जांच होगी और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर लोगों को विश्वास दिलाया गया। 10 साल से क्या क्या जांच कर रहे हैं मोदी जी, क्या जांच किए? रेलवे 2019 में बहाली निकला, आज तक बहाली पूरा नहीं हुआ। रेलवे को लगभग प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका, लगभग। अब ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं आ रहा है, ग्रुप डी में ITI लागू कर दिया। किस चीज़ का जांच कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी सिर्फ बात बना सकते हैं, जनता का भरोसा नहीं जीत सकते हैं। जनता हमारे साथ है। ये जो कंपनी दे दे करके मीडिया में, सोशल मीडिया में अपना एडवर्टाइजमेंट दे के जो चेहरा चमका रहे हैं वो नहीं चमकेगा। यहाँ से कन्हैया कुमार का ही चेहरा चमकेगा। ये मनोज तिवारी जो आपके सांसद हैं, जब लोग नोटबंदी के समय लाइन में लगे थे ना, तो मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था। आप देखिएगा उस वीडियो में कैसे गरीबी का मजाक उड़ाए थे मनोज तिवारी, गरीबों का मजाक उड़ा दिए थे। एक तरफ प्रधानमंत्री ये बात बोलते हो कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अभी मंच से कहते हैं कि टेम्पू में भर भर के काला धन गया। तो प्रधानमंत्री जी बताएं, क्या नोटबंदी गलत था कि काला धन अभी बचा है? इसलिए प्रधानमंत्री सिर्फ बात घुमाना जानते हैं। और उनके ये जो चेले चापाटी हैं ना, छोटे मोटे, अब मनोज तिवारी से आप जाइए, कल उनका एक बाइट देख रहे थे, उनसे कोई सवाल कर दीजिए तो बोलते हैं आप किसके साथ हैं? अरे भैया हम देश के साथ हैं, आप मोदी के साथ हो, हम देश के साथ हैं, फर्क यही है। इसीलिए सब लोग कन्हैया कुमार के साथ हैं। अच्छा, लेकिन फिर क्यों इलाके के लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इस बार यहाँ से भी बीजेपी आएगी? देश में तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ से भी आएगी क्योंकि काम जो है बहुत अच्छा किया है। क्या काम किया? एक रोड है जो साफ दिखे दिल्ली में, एक रोड बताइए। जमुना पार वालों के साथ जो इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है ना, दिल्ली में भी 2 दिल्ली है, एक जमुना पार की दिल्ली, एक जमुना उस पार की दिल्ली। यहाँ अभी हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, आप लोग भी साथ घूम रहे होंगे, कितनी जाम की समस्या है, कितनी डस्ट है, कितने प्रदूषण है। इन सब समस्या को कन्हैया कुमार जी उठा रहे हैं। इवन यहाँ नशा का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, अवैध नशा का। रात में आप घूम नहीं सकते सड़क पे अकेले, ऐसे लोग दारू पी के, अवैध नशा, दारू ही नहीं कई तरह के नशा में यहाँ के यंगस्टर को डाला जा रहा है जबरदस्ती। कहाँ मनोज तिवारी सोए हैं? क्या कर रहे हैं मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी नाच गान करने में उनको अच्छा लगता है, उनको वही काम करना चाहिए। हम लोग देश किसी के काम को हम नहीं जज कर सकते हैं ना, अगर कोई सेलिब्रिटी है, नहीं अगर कोई सेलिब्रिटी है, नहीं, ठीक है, यही मनोज तिवारी हैं जो मंच से आके जब वोट मांगना होता तो गाने लगते हैं। हम कह देंगे गाने वाले हैं तो गलत हो गया। अच्छा, ये कैसे हो गया? नहीं, यही नहीं। मनोज तिवारी गोरखपुर से चुनाव लड़ते हो तो गाना गा के वोट मांगते हो, हम कह दिए कि मनोज भैया आप गाने गाइए, ठीक है, तो मनोज भैया के गलत लग जाई, ये कैसे हुई? अब हमनी के ना माने सर, मनोज भैया और जौन काम बा हुए करी, ये जाके हमनी के चला लें सर। कन्हैया कुमार जी चला ली। ऐसे कन्हैया कुमार जी छात्र नेता बाड़े, छात्र से निकलल बाड़े, और लगभग कन्हैया जी के एक एक आदमी के समझे के गुण बा। वो हेलीकॉप्टर से लेके हवाई चप्पल तक के देखले बाड़े। हम मनोज तिवारी जी जनता से ना मिले, उनकर काम बा अहे गाड़िए से पीट सब तो पहले एक आदमी से मिलिए चल जाइए, उनकर लोग भाई। कन्हैया कुमार इस बार आपके हिसाब से आ रहे हैं? 100% कन्हैया जी आ रहा है। और देश में अगला PM आपको कौन नजर आ रहा है? देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा।
अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। तो इंडिया गठबंधन अगर आती है तो अगला पीएम आप किसको बनाएंगे? वो तो तय हो जाएगा, सरकार के बाद तय हो जाएगा। किसी को भी बनाए तो आपकी सहमति रहेगी? हमारा तो इंडिया गठबंधन से जो चेहरा हो जाए उसके साथ पूरा जनता है। देखिए, सबसे जरूरी है देश बचाना, संविधान बचाना। आज SC ST के लोग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लोग लगवा दे रहे हैं। आप देखिए, उड़ीसा में नारा लगा, BJD के द्वारा लगा, कई जगह भाजपा रैली निकाल दे रहा है SC ST के विरोध में। इवन हम छात्र हैं, अगर हम कोई मुद्दा उठा देते हैं तो हमको देशद्रोही घोषित किया जाता है। अच्छा। और वो खास लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाना बहुत जरूरी है, देश का मूलभूत समस्या को उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिया गठबंधन का सरकार आ रहा है। उत्तर पूर्वी के गोंडा इलाके में आए थे, लोगों से बात की, उनसे जाना कि भाई वो किसको चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो कन्हैया कुमार के ही सपोर्टर मिले हैं और कह रहे हैं कि भाई 5 लाख वोटों से कन्हैया कुमार जीतेंगे। लेकिन अभी दूसरी और लोगों का कहना है, अभी हम और भी इलाकों को कवर करेंगे, उनसे जानेंगे कि भाई क्या स्थिति है यहाँ पे गोंडा में। बीजेपी को पसंद किया जा रहा है या फिर कांग्रेस या ये जो गठबंधन है इसको पसंद किया जा रहा है। तो जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।